नमस्कार। आज हम राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। उसमें आज हम सामाजिक समस्या या जो सामाजिक कारण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अकाल और सूखे की समस्या में सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे राजस्थान में हमेशा अकाल और सूखे की समस्या बनी रहती है। तो सबसे पहला कारण है हमारे यहाँ पे गरीबी। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ रहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण हम ये मान के चलेंगे राजस्थान की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि हमेशा बारिश पर निर्भर होती है। और बारिश के लिए आपको पता है कि राजस्थान बारिश के मामले में सबसे अनियमित जगह है। हमेशा यहाँ पे बारिश या तो कम होती है, अधिक तो बहुत कम समय के लिए आप मान सकते हैं, कुछ सालों में कोई एक साल होती होगी, लेकिन ज़्यादातर सालों में आपके यहाँ बारिश कम होती है। जब कृषि निर्भर करती है बारिश पे और बारिश कम होती है तो इसका मतलब कृषि का उत्पादन कम होगा। और जब हमारा मैक्सिमम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और बारिश के कारण कृषि प्रभाव पूर्ण नहीं हो पाती, तो ये मान के चलें कि एक बहुत बड़े भूभाग को, एक बहुत बड़े जनसमूह को आर्थिक रूप से कमज़ोर रहना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक गरीबी रेखा में चले जाते हैं क्योंकि उनका उत्पादन प्रॉपर नहीं हो पाता। कई लोग जंगल पे निर्भर हैं, जंगल की लकड़ी पे निर्भर है, लेकिन जंगलों का प्रतिशत देखें तो राजस्थान के एक भाग में तो जंगलों का प्रतिशत आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़े भूभाग ऐसा है जो रेगिस्तानी होने के कारण वहाँ जंगल ही नहीं है, बहुत कम स्तर पर जंगल है। और दूसरी बात, जहाँ जंगल अवेलेबल है लेकिन वहाँ उनका अवैध खनन हो सकता है, अवैध वृक्षों की कटाई है, नष्ट करने का है, इस वजह से जंगल भी नष्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चरागाह। हमने कहा कि राजस्थान की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि अच्छी होगी क्योंकि राजस्थान में आप देखें पशुपालन की दृष्टि से भी राजस्थान में अच्छा स्थान है लेकिन पशुपालन हमेशा कृषि उत्पाद पर निर्भर करता है, चरागाहों पर निर्भर करता है। आपके पशुओं के लिए खाने के लिए कितना चारा उपलब्ध है, कितने आपका खेती का वेस्ट मटेरियल वो उपलब्ध है, तो आपका पशुधन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। चरागाह आपने देखा होगा, आपके चारों ओर चरागाह के नाम पे बहुत कम एरिया है, आपको मिलेगा ही नहीं, जो मिलेगा वो नेचुरल चरागाह मिलेंगे। कृत्रिम चरागाह जिसको सिर्फ खेती के लिए नहीं, पशुओं के लिए जिसको डेवलप किया हो, वह बहुत कम होते हैं। चराई पशुओं को चराने के लिए चरागाह के विकसित कम किए हैं। दूसरी चीज़, हमने कहा जहाँ जंगल थोड़े बहुत अवेलेबल हैं वहाँ पे अनियंत्रित कटाई होती है। कभी कभी पशुधन उपलब्ध है, वो पशुधन जंगलों में या आपके पास में वन क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है, जो वो आपके वन क्षेत्र को नुकसान करता है। इस कारण जो पशुधन है आपका वन क्षेत्र भी डाउन हो रहा है। दूसरी बात, आपके पशुधन वन क्षेत्र को डाउन कर रहा है और जब चरागाह आपने विकसित नहीं किए तो आपके पशुधन कमजोर हो रहा है। अब जो राज्य में है, कृषि भूमि है हमारी या वन भूमि है या जो चरागाह भूमि है, उसमें कोई संतुलन नहीं बना रहता। एक तरफ तो वन भूमि में हम पशुओं को चराते हैं, एक तरफ खेती को पशु बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ पशुओं को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, उनके लिए चरागाह नहीं है, तो वो आपके वैसे कमजोर नस्ल के होते जा रहे हैं। तीसरा जो बड़ा कारण है सामाजिक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि राजस्थान का ही नहीं, देश का
देश का ही नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित रूप से वृद्धि होना एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि सामाजिक जो जनसंख्या वृद्धि है वह आपके आर्थिक साधनों पर आपका जो प्रभाव है उसको कम करती है। ये मान के चलें कि आर्थिक जो व्यय होना चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जनसंख्या में, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होने के कारण वही अमाउंट अब आपको ज़्यादा लोगों में व्यय करना है, ज़्यादा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो सरकार के लिए भी एक समस्या आती है कि इतने बड़े भूभाग को कैसे सुविधाएं उपलब्ध कराएं, इतने बड़े जनसमूह को कैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसलिए जनसंख्या वृद्धि के कारण ये अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में हम बात करें तो सबसे पहले नीति निर्माण में कमी। नीति निर्माण, हमारे जो नीति निर्माता हैं अकुशलता है उनमें। ज़्यादातर देखने को मिला है कि जो नीतियां हैं वो कुशलतम तरीके से क्रियान्वित नहीं होती, बनाई नहीं जाती, और उन नीतियों के क्रियान्वयन कुशलतम तरीके से नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से एक मिसमैनेजमेंट झेलना पड़ता है राज्य को। दूसरी, समस्याओं के स्थायी समाधान की बजाय हम अस्थायी समाधान की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हमने कहा कि अकाल और सूखा राजस्थान की मुख्य रूप से रेगुलर चलने वाली समस्या है, लेकिन जो अभी तक किया जाता है अकाल और सूखे की समस्याओं को अस्थायी रूप से उनका निपटारा किया जाता है। जब समस्या उत्पन्न होती है तो इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, जबकि दूरगामी इसके रिजल्ट देखें तो दूरगामी इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की जाती कि अकाल और सूखा जैसी समस्या हमारे यहाँ पे हैं, और अकाल और सूखा हमेशा कृषि उत्पादों को निर्भर रहना पड़ता है, तो कृषि उत्पादों को प्रभाव डालता है, पशुधन को प्रभाव डालता है। तो क्यों नहीं हम इसके एवज में कोई अल्टरनेट अर्थव्यवस्था का विकास करें, लेकिन अभी तक वो हम नहीं कर पाए हैं। फिर है राजनीतिक भेदभाव। राजनीतिक भेदभाव इसे ऐसा कहेंगे कि कुछ एरिया ऐसे हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कुछ एरियो का विकास तो राजनेताओं द्वारा कर दिया जाता है, कुछ एरियो को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो उनसे राजनीतिक समानता नहीं रखते। आपस में जो इनकी राजनीति है उसके कारण कुछ एरियो को विकसित किया जाता है, कुछ को अविकसित रखा जाता है, और बहुत सारे राजनीतिक मनमुटाव हैं जिसके कारण नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। प्रशासनिक शिथिलता भी है हमारे यहाँ पे। प्रशासनिक शिथिलता जैसे किसी भी योजना का क्रियान्वयन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाता, या जब होना चाहिए अकाल और राहत के लिए। जैसे इसका एक उदाहरण दूं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है हमारे यहाँ पे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहली बारिश में होना चाहिए, ये मान के चलें, दूसरी बारिश में होना चाहिए, लेकिन कई बार हमें देखने को मिला है कि वृक्षारोपण के लिए बारिश चली जाती है और उसके बाद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो वृक्षारोपण हुआ वो आपको प्रभावी रूप से जो दूरगामी परिणाम नहीं लाएगा, वो वृक्ष ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। और जो सबसे मुख्य समस्या है हमारे यहाँ की वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की समस्या सभी जगह है, राज्य में नहीं, जिले में नहीं, देश में नहीं, सभी जगह है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो भ्रष्टाचार की समस्या है इसके कारण योजनाओं के में हमें जो प्रॉपर फ़ायदा आम जन तक पहुँचना चाहिए, एक इंटीरियर बाड़मेर जैसलमेर में रहने वाले गाँव में वो सुविधा पहुँचनी चाहिए, वो नहीं पहुँच पाती, और इसके कारण वो एरिया हमेशा के लिए अल्प विकसित या अविकसित रह जाते हैं।